तो ज़रा सोचो कि अगर कल सुबह एक न्यूज़ आता है और उसमें ये बताया जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ बॉर्डर टेंशन नहीं है बल्कि डायरेक्ट मिसाइल अटैक हो गया है और चाइना जो है वो एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका और एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है और धीरे धीरे पूरा जो एशिया है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में बदल चुका है। और उसके बाद क्या होगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं रहेगा बल्कि जो पूरा रीजन है वो डेंजर जोन में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हो रहा है मिडिल ईस्ट में। एक तरफ है इजराइल और एक तरफ है ईरान और इन दोनों के बीच में दुश्मनी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा बल्कि ये एक फुल स्केल वार की तरफ बढ़ रहा है। और रिसेंटली जो अटैक्स हुआ है ये जो सिचुएशन को और भी जो बहुत ज़्यादा डेंजरियस बना चुका है। मिसाइल स्ट्राइक्स, एयर अटैक्स, रिटेलिएशन और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ इजराइल और ईरान ही इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और जो गल्फ कंट्रीज़ है वो इनडायरेक्टली इस चीज़ में शामिल हो चुके हैं और ईरान की जो प्रोक्सी ग्रुप्स है वो लोग भी इस चीज़ में हिस्सा ले चुके हैं। और इसके रिजल्ट्स में जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो एक टेंशन जोन में बदल चुका है। जितने भी फ्लाइट्स है वो डाइवर्ट हो रहे हैं और जो ऑयल प्राइसेस है वो भी चीज़ बढ़ रहा है। और इस चीज़ की वजह से सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि ये जो वार है वो क्यों स्टार्ट हुआ है और इसमें जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है वो क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसके साथ साथ क्या ये एक वर्ल्ड वार 3 में बदल सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ईरान और इजराइल के बीच में वार हो रहा है वो क्यों हो रहा है और धीरे धीरे जो मिडिल ईस्ट है वो इस चीज़ का हिस्सा क्यों बनते जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका असली वजह क्या है और ये कब से शुरू हुआ है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो कल की बात नहीं है बल्कि ये जो बात है वो 45-46 साल पुरानी है। तो पहले 1979 तक ईरान और इजराइल जो है वो दोनों दोस्त थे। ईरान की जो शाह यानी कि जो बादशाह है वो इजराइल के साथ ट्रेड करते थे, उनको ऑयल बेचते थे और जो इजराइल की जो आर्मी है उनको ट्रेनिंग भी देते थे। लेकिन 1979 में जो ईरान है वहाँ पर बहुत बड़ी रिवोल्यूशन हुई। तो ईरान के जो लोग थे वो लोग शाह यानी कि जो बादशाह है उनको हटा दिया और उसके बाद आयतोल्ला खोमेनी नाम के एक लीडर को सामने लाया। तो ये जो खोमेनी था वो डायरेक्टली ये कहा कि इजराइल जो है वो हमारा दुश्मन है और ये जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनकी जो घर है उसको छीन रहा है और हम लोग कभी भी इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तब से क्या हुआ कि ईरान का एक ही मकसद बन गया कि जो इजराइल है उसे मैप से मिटा देना। लेकिन जो ईरान है वो डायरेक्टली इजराइल से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं था क्योंकि जो इजराइल की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और इसके साथ साथ इजराइल के पीछे जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ था। तो इसी वजह से क्या है कि ईरान ने एक बहुत अच्छा दिमाग लगाया, वो ये था कि प्रोक्सीज यानी कि अपने दोस्त की ग्रुप को खड़ा करो। तो ये चीज़ समझते हैं कि ये जो प्रोक्सीज है वो क्या होता है। तो असल में ये जो प्रोक्सीज होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं और इन ग्रुप्स को क्या होता है कि ईरान जो होता है वो पैसा, वेपन्स, मिसाइल्स और इसके साथ ट्रेनिंग भी देता है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं वो इजराइल के चारों तरफ बैठकर इसमें हमला करते रहते हैं और ईरान जो रहता है वो खुद इनके पीछे खड़ा होकर इनको कंट्रोल करता है और इन ग्रुप्स को ईरान जो रहता है वो ये कहता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब ये जो प्रोक्सीज है उसको एक एक करके समझते हैं। तो ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस होता है यानी कि जो प्रोक्सीज की ग्रुप होता है उसमें पहले आता है हमास। तो ये जो हमास और गाजा स्ट्रिप होते हैं ये लोग पैलेस्टाइन के लिए लड़ते हैं और 2023 में जो इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हमला हुआ था सरप्राइजली तो यही लोग किए थे। और इसके बाद आता है हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में रहता है और ये जो सबसे बड़ा ग्रुप है इनमें से, इनके पास लाखों रॉकेट्स है जो लोग बार बार इजराइल पे अटैक करते रहते हैं। उसके बाद है हौतीस जो कि यमन में रहते हैं। ये लोग जो रेड सी है वहाँ पर जितने भी जहाज़ होते हैं, जो जहाज़ इजराइल में जाता है उस चीज़ में अटैक करते रहते हैं। तो ये तो थी पहली वजह जिसकी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई होती है क्योंकि ईरान जो है वो हमेशा इजराइल को अपनी दुश्मन कंट्री मानता है। लेकिन जो दूसरी वजह है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये जो ईरान है वो ये हमेशा कहता है कि वो लोग ये जो न्यूक्लियर पावर को डेवलप कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो अमेरिका और इजराइल है इन दोनों को ये लगता है कि ये जो ईरान है वो चुपके से न्यूक्लियर बम को बना रहा है। अगर ईरान के पास ये जो न्यूक्लियर बम बन जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी खतरा बन जाएगा। इसलिए ये जो इजराइल है वो बार बार ईरान की जो न्यूक्लियर फैक्ट्रीज है वहाँ पर अटैक करता रहता है। मतलब दोस्तों कि ये सिर्फ दो कंट्रीज़ की लड़ाई नहीं है, ये एक पुराना रिलीजियस और पॉलिटिकल झगड़ा है जिसमें ईरान अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाहता है और इजराइल अपनी सेफ्टी बचाना चाहता है। तो दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पे। ये जो वार अभी फिलहाल हो रहा है ये शुरू कैसे हुआ, क्योंकि ये तो अचानक से तो स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज़ को।
तो सबसे पहले ये चीज़ स्टार्ट होता है अक्टूबर 2023 में, जिस दिन जो हमास, जो कि ईरान की प्रोक्सी ग्रुप है, वो अचानक से क्या करता है कि सीक्रेटली इजराइल के ऊपर अटैक कर लेता है। तो एक ही दिन में क्या होता है कि लगभग 1200 से ज़्यादा जो इजरायली है वो मारे जाते हैं और लगभग 250 से ज़्यादा जो लोगों को हॉस्टेज बना देते हैं। और ये जो अटैक थी वो इतना बड़ा थी कि पूरा इजराइल जो है वो शॉक में आ गया और जो इजराइल थी वो तुरंत से इस चीज़ का जवाब दिया। और जो इजराइल है वो गाज़ा में फुल स्केल अटैक किया और गाज़ा में बहुत सारे लोग भी मरे गए। लेकिन ये सिर्फ गाज़ा तक नहीं रुका, इसके बाद ईरान के जो सारे जो प्रोक्सीज थे वो लोग भी ये चीज़ शुरू कर दी। तो लेबनान से जो हिजबुल्लाह है वो रॉकेट बरसाना शुरू किया जो इजराइल की बॉर्डर पे। यमन से जो हौतीस ग्रुप थे वो लोग रेड सी में जितने भी जहाज जो इजराइल की तरफ जा रहा था उस चीज़ में अटैक करने लगे, तो जो दुनिया का ट्रेड थी वो रुकने लगा। और इसके बाद जो इराक और सीरिया की जो ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स थे, अमेरिका की जो बेसेस थी, वहाँ पर हमला किए। तो 2024 और 25 में ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस बार जो ईरान है जो कि कभी नहीं किया था वो डायरेक्ट मिसाइल्स जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक की। और उसके बाद इजराइल ने भी ईरान के अंदर जो मिसाइल फैक्ट्रीज थी या फिर जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ पर सीक्रेटली अटैक किया और इस बार जो टेंशन है वो स्काई रॉकेट हो गया। और उसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। फरवरी 2026 के एंड में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर फुल स्केल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के जो अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहा है उसे अब रोकना पड़ेगा और उनके जो मिसाइल फैक्ट्रीज है उसे उड़ाना है और इसके साथ साथ उनके जो डेंजरस लीडर है उसे भी उड़ाना है। इस ऑपरेशन के अंदर क्या हुआ कि जो अमेरिका और इजराइल की जो मिसाइल्स थे वो ईरान के अंदर बहुत बड़े अटैक्स किए। न्यूक्लियर प्लांट्स और मिसाइल बेसेस और आर्मी कैंप्स में सब पे टारगेट हुए। और रिसेंटली जो अभी ये चीज़ हो रहा है कि ईरान जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है और इसके बदले में जो इजराइल और अमेरिका है वो मिलकर ईरान पे अटैक कर रहा है। और इसी बीच में क्या होता है कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खमीनी, उनको मार देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ईरान रहता है वो इसकी बदला लेने के लिए कसम खा ली। तो आज के टाइम पे यानी कि जो मार्च महीने में ये चीज़ वहाँ पर हो रहा है कि जो इजराइल और अमेरिका है वो ईरान को अटैक कर रहे हैं और ईरान भी इसका बदला लेकर इजराइल और जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स को गिरा रहा है। और गल्फ कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट में है जैसे कि यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी के पास भी मिसाइल्स गिर रहे हैं और वहाँ पर इसलिए जो ईरान मिसाइल्स गिरा रहा है क्योंकि वहाँ पर अमेरिका बेसेस है। मतलब दोस्तों की एक छोटी सी चिंगारी जो कि हमास ने अक्टूबर 2023 में की थी, इसकी वजह से आज के टाइम पे जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो आग में लग गया है।